नमस्कार। आप सभी सुधी जनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देवियों और सज्जनों, रक्षाबंधन का त्यौहार हमारी श्रेष्ठ सांस्कृतिक नैतिकता, उसके मूल्यों और भाई तथा बहन के पवित्र रिश्तों के प्रमाणीकरण के स्वरूप में, प्रमाण के स्वरूप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यह हम आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये रक्षाबंधन कब शुरू हुआ और इसके पीछे पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य क्या हैं? तो चलिए आज हम आपको इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि हमारी श्रेष्ठ हिंदू धर्म की श्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपराओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलंब रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। एक श्लोक आता है, आप लोगों ने पूजा पाठ में बहुत बार सुना होगा। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः। कि जिस सूत्र से बलि राजा को बांधा गया था, आज उसी सूत्र से मैं आपको बांध रहा हूं। हमारी रक्षा करिए और स्थिर होकर रक्षा करिए। तो जाहिर है कि इसमें बलि का कोई प्रसंग आना चाहिए जो रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ हो। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। स्कंद पुराण में यह प्रसंग आया है कि एक बार राक्षसों का शासक राजा बलि के मन में ये इच्छा हुई कि हम स्वर्ग को भी जीत लें, और इसके लिए उसने प्रयास करने शुरू कर दिए। फिर सारे देवताओं को जब ये पता चला तो बड़े परेशान हो गए, और वो परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि राजा बलि स्वर्ग पर चढ़ाई करके स्वर्ग जीतना चाह रहा है। अगर उसने स्वर्ग जीत लिया तो फिर बड़ी समस्या होगी। इस पर भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण किया। राजा बलि अपने दान के लिए उन दिनों बहुत प्रसिद्ध था। भगवान ने उसके साथ एक छल किया। वामन का रूप 52 अंगुल का मनुष्य बन करके, 52 अंगुल का, ये 1 2 3 4 जैसे है, ये 4 4 करके 52 अंगुल का मनुष्य, छोटा सा मनुष्य बन करके गए उसके पास और उससे कहा हमें दान चाहिए। दान में भगवान ने जमीन मांग ली। बलि ने कहा कि ठीक है, आप ले लीजिए। फिर जब उसने ये वचन दे दिया कि आप जमीन ले लीजिए, तो भगवान ने कहा हमें 3 पग ही जमीन चाहिए। एक पग में उन्होंने पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। दूसरे पग में इतना विशाल पग बनाया कि पूरा पृथ्वी लोक उन्होंने नाप लिया और कहा अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरे पैर के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। लेकिन जो दानवेंद्र बलि था, उसने कहा कि तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं है, यही एक चीज़ बची है। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से कहा कि मैं तुम्हारे इस भाव से, तुम्हारी इस दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। अब वो चूँकि राक्षस ठहरा, राक्षसों का शासक था, तो उसके मन में इसी तरह के विचार जो उल्टे सीधे होते हैं वो आने स्वाभाविक हैं। वक्र गति और वक्र विचार ही राक्षसों के मन में आना, ये उनकी परंपराओं में शामिल है। तो उसने कहा ठीक है, आप हमारे द्वारपाल बन जाइए। मुझे आप वरदान दीजिए कि आप सदैव मेरे द्वारपाल के रूप में यहाँ काम करेंगे। अब इस बात पे लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई
कि अगर भगवान श्री विष्णु वहाँ द्वारपाल का काम करेंगे तो कितनी बदनामी होगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। लिहाजा उन्होंने बाल को ले जा करके राजा बलि को एक सूत्र बांधा। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबल। दानवेंद्र बलि को जिस सूत्र से लक्ष्मी जी ने बांध दिया, और जब बांध दिया तो कहा कि हमने आपको ये राखी बांधी है, ये रक्षा करने वाली राखी है, तो इसके लिए हमें दक्षिणा चाहिए। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं दक्षिणा क्या दे सकता हूँ। उन्होंने कहा आप कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, हमें दक्षिणा दे दीजिए कि भगवान विष्णु को जो आपने अपने यहाँ द्वारपाल का वरदान ले लिया है, भगवान विष्णु को हमें वापस दे दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और महालक्ष्मी को भगवान विष्णु पुनः प्राप्त हो गए। तब से और लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना दिया। तब से भाई बहन के रिश्ते के इस उत्कर्ष पर रक्षा के उस भाव के साथ, उच्चस्थ भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक दूसरा कथानक भी आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल से युद्ध चल रहा था तो भगवान विष्णु के बाईं उंगली में, बाएं हाथ की उंगली में घाव हो गया, खून निकलने लगा। द्रौपदी वहाँ दौड़ कर आई, जिनका भगवान कृष्ण से सख्य भाव था, आई और उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली में जो रक्तस्राव जो हो रहा था उंगली से, उसे अपनी साड़ी से टुकड़ा निकाल करके उस रक्तस्राव को रोक दिया। इस पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को हर प्रकार की रक्षा देने का वचन दिया और कहा मैं आज से तुम्हारा भाई हो गया, अब तुम मेरी बहन हो गई। और आपको याद होगा कि जब दुशासन ने द्रौपदी का पट चीरहरण किया तो यहाँ पांडव वहीं बैठे थे, पांचों पांडव, लेकिन द्यूत के अनुशासन की वजह से, अपने वचन में आबद्ध होने के कारण वे कुछ नहीं कर सके। किंतु द्वारिकापुरी में बैठे हुए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का वो वचन सुना और उन्होंने दुशासन का मद वहीं से चूर्ण किया। द्रौपदी का चीर इतना बढ़ता गया कि दुशासन चीर हरण नहीं कर पाया। एक और कथानक आता है 17वीं शताब्दी का, यह भी काफ़ी पॉपुलर है। मेवाड़ की महारानी, मेवाड़ के राजा की विधवा थी रानी कर्णावती। क्योंकि मेवाड़ के राजा नहीं थे तो उन्हें अबला और कमज़ोर समझकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उन पर चढ़ाई कर दी। फिर रानी कर्णावती ने एक राखी भेजी सम्राट हुमायूं के पास और उन्होंने इन पौराणिक उपाख्यानों का उल्लेख करते हुए राखी हुमायूं के पास भेजा। और हुमायूं जब कर्णावती का यह संदेश पाया और उसके साथ उन्हें राखी प्राप्त हुई तो हुमायूं ने अपनी सेना भेजा और कर्णावती को अपनी बहन मानते हुए बहादुर शाह को, जो वो चढ़ाई कर रहा था मेवाड़ की तरफ, उसे पराजित किया। तब से रक्षाबंधन का यह पवित्र त्यौहार भाई और बहन के अटूट रिश्ते को, जहाँ भाई यह कसम खाता है कि मैं अपनी इस धागे के उत्तर में, इस धागे के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में, इस धागे के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में, इस धागे के प्रति अपने नैतिक मूल्यों को चुकाते हुए बहन की सदैव श्रेष्ठ रक्षा करूँगा, सब प्रकार से रक्षा करूँगा। यह त्यौहार मनाया जाता है जहाँ बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधकर और उन्हें मिष्ठान आदि खिलाकर उसके एवज में भाई उन्हें दक्षिणा देता है, उपहार देता है और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेता है।
यह श्रेष्ठ त्यौहार हमारी हिंदू धर्म की उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत का, उत्कृष्ट सांस्कृतिक मूल्यों का एक अन्यतम उदाहरण है। यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, ताकि आज के कल के बच्चों में जिनको ये कथानक नहीं पता है उन्हें भी रक्षाबंधन का जो इतिहास है, जो इसका सांस्कृतिक मूल्य है, जो इसका नैतिक पक्ष है, उसके बारे में उन्हें जानकारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।